सो अब इसके अंदर हम स्पेशल केस लेते हैं। द स्पेशल केस विल बी स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस जब भी हम लेते हैं इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, यूनिफॉर्म। ठीक, इफ if magnetic field if magnetic field is uniform in above situation if magnetic field is uniform in above situation, then charged particle moves along helical path. Then charged particle moves along helical path. अब देखो एक बार फिर से मैं पूरी जितना भी मैंने लैंग्वेज लिखा है उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, इस बार जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी वेलोसिटी कोई भी हो, ठीक है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड में इंसिडेंट कर रहा है कुछ एंगल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड से इंसिडेंट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से इस बार जो वेलोसिटी वेक्टर की जो एंगल है वो 90 नहीं है, राइट। और इसके अंदर स्पेशल केस ये है कि इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी हमने यूनिफॉर्म ले रखा है, इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म का केस देखेंगे। तो क्या है सिचुएशन, वी वेक्टर क्या है, वी वेक्टर से कुछ एंगल भी बना रहा है और वी वेक्टर क्या है, यूनिफॉर्म भी है, ठीक है। तो इस केस में जो पार्टिकल होगा हमारा, ठीक है, वो किस पाथ पे चलेगा, हेलिकल पाथ पे चलेगा, ठीक है, पार्टिकल विल मूव ऑन हेलिकल पाथ। अब सवाल ये उठता है कि हेलिकल पाथ क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हेलिकल पाथ, आप हेलिकल पाथ से क्या समझते हैं। तो हेलिकल पाथ किस तरह का होता है, कोई हमको एग्जांपल दे सकता है, बता सकता है हेलिकल पाथ। डीएनए के जैसा। हाँ सर, डीएनए जैसा। ओके, डीएनए में जो होता है। अब वो डीएनए का तो मुझे नहीं आइडिया, आप फिजिक्स से रिलेट करो ना उसको। चलो मैं बताता हूँ, स्प्रिंग देखा है आपने, हाँ सर। उसी को हेलिकल, देखो हेलिकल पाथ का मतलब क्या होता है, लाइट स्प्रिंग, दिस इज लाइट स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग के जैसा जो पाथ होगा ना, शेप होगा, उसी पे पार्टिकल चलेगा। तो किस तरह से हेलिकल पाथ कैसे हो जाएगा, देखो इस तरह से होगा, राइट, ऐसे। अब स्प्रिंग के अंदर हम ये डॉटेड से दिखाते हैं, ऐसे, फिर ऐसे आएगा, ये डॉटेड हो जाएगा, फिर ऐसे आएगा। सर इसकी वेलोसिटी अगर 90 डिग्री में ना हो तो वेलोसिटी 90 डिग्री में ना हो मतलब मैं नहीं समझा, वेलोसिटी का 90 डिग्री मतलब तो, अच्छा एंगल मतलब सर हाँ एंगल वो तो वही तो डिस्प्लेसमेंट वाला। वही तो मैंने लिया हुआ है ना केस। मैंने क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, जो हेडिंग मैंने लिखा वो क्या था कि यहाँ पे वेलोसिटी जो है 90 डिग्री भी नहीं है, ठीक है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, 180 डिग्री भी नहीं है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, 0 डिग्री भी नहीं है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, कितना है, थीटा एंगल है वेलोसिटी, ठीक है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। तो इस केस में जो चार्ज पार्टिकल होगा, द चार्ज पार्टिकल विल मूव ऑन हेलिकल पाथ, चार्ज पार्टिकल किस पे मूव करेगा, हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। हैव यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आया आपको। हाँ सर। आप लोग कम से कम Yes, हेडिंग जो है ना अपने पेज पे लिख लिया करो, ठीक है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना तो हेडिंग एटलीस्ट लिख लिया करो। उससे क्या होगा कि आपको भटकोगे नहीं। जैसे इसने मुझसे सवाल कर दिया कि सर 90 डिग्री नहीं होता, 90 डिग्री ही तो नहीं है इस केस में, रिवर जैसा चलो नील पवन, बढ़िया, वेल। तो देखो एग्जाम्पल देखो, मैं हर चीज का एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट करता हूँ, ठीक है। फिजिक्स क्या है, फील करने की चीज है। आपके आसपास में बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, उन्हीं से ऑब्जर्वेशन उठाओ प्रैक्टिकल और अपने कॉन्सेप्ट में उसको घुसेड़ दो, देखो कितना आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। ऐसा आएगा, हेलिकल पाथ कुछ इस तरह से होता है, राइट, मैं पूरा बना देता हूँ ऐसे, ठीक है, थोड़ा सेप। तो ये क्या है, ये हेलिकल पाथ है, ठीक है, दिस इज द हेलिकल पाथ। तो इस हेलिकल पाथ पे जो है चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा।
ये जो गैप मैंने इतना दिखाया है ना, इतना गैप नहीं होता है बेसिकली। स्प्रिंग के अंदर इतना गैप होता है क्या? नहीं होता है, वो तो मैंने दिखाने के लिए गैप। ये डॉटेड का मतलब क्या होता है कि दिस इज द इनसाइड लेंथ, ठीक है। ये इनसाइड का जो जो हमारा वायर का लेंथ है ना स्प्रिंग के अंदर, वो है जो दिख नहीं रहा है, इसीलिए उसको मैंने डॉटेड दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके अंदर देखो, ये हेलिक्स है, ठीक है, हेलिकल पाथ है। अगर इसको देखने का हमारे पास कितना तरीका हो सकता है, हेलिकल किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम व्यू करते हैं, देखते हैं, वो कितने तरीके से देख सकते हैं? एनीवन कैन टेल मी? नील पवन, आप बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने का या विजुअलाइज करने का कितना तरीका होता है हमारे पास? नील पवन ककाटी, आर यू प्रेजेंट? नो? चलो ठीक है। राजेश शर्मा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ। बात यह है कि किसी भी चीज को देखने का हमारे पास तीन तरीका होता है। एक होता है फ्रंट व्यू, दूसरा होता है टॉप व्यू, और तीसरा होता है साइड व्यू, ठीक है। तो फ्रंट व्यू किसी भी ऑब्जेक्ट के एकदम सामने, फ्रंट पे आके एकदम फेस टू फेस देखो, ठीक है, उसको हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। जैसे आप सामने से इसको देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? ये स्प्रिंग दिखेगा। फ्रंट व्यू, यहाँ से कोई आदमी खड़ा होके देख रहा है, कोई इंसान है, यहाँ से वो खड़ा होके देख रहा है जमीन से, ग्राउंड से, ठीक है, और ये स्प्रिंग जमीन पे ही रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट व्यू। और एक होता है टॉप व्यू। टॉप व्यू जो ऊपर से देखते हैं, यानी हेलीकॉप्टर से अगर आके तुम इसको देखो, ठीक है, तो ये कैसा आपको दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख जाएगा और कुछ नहीं दिखेगा। और तीसरा जो होता है ना, वो होता है साइड व्यू। साइड व्यू क्या होता है? साइड व्यू का मतलब यहां से आके, किनारे से आके कोई देखे, ठीक है। वेट 1 मिनट। सो तीसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है? साइड व्यू। साइड व्यू मतलब यहाँ से, तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे आ जाता है, सपोज करो कि कल्लोल कलिता यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है, और वो स्प्रिंग को देखने की कोशिश कर रहा है, तो उसको स्प्रिंग किस तरह का दिखेगा? मिस्टर कल्लोल कलिता, बताओ कैसे दिखेगा तुम्हें स्प्रिंग? सर सर्कल दिखेगा। अरे सर्कल नहीं दिखेगा बेवकूफ, सिलेंडर दिखेगा। सर्कल तो बस एक टर्न होगा ना। ये क्या है? हाँ सर। अगर आपके पास सिक्का, सिक्का कॉइन, कॉइन देखते हो ना, 5 रुपीज का जो कॉइन है वो क्या है शेप में? वो आपका बेसिकली सिलेंडर है। जब उसकी विड्थ जो है ना, जो हाइट है, उसको एकदम 10:0 कर दोगे ना, तो वो सर्कल बनेगा, राइट? बात को समझे? कॉइन्स जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं? 2-3 कॉइन्स को जोड़ो, ठीक है, जो 5 रुपीज के कॉइन होते हैं, और देखो वो आपको सिलेंडर की तरह दिख रहे हैं कि नहीं। अब जो हाइट होगी ना उस सिलेंडर की, उसको 10:0 करो या नेग्लेक्ट करो या नेग्लिजेंस पे लाओ, तो देखो वो आपको सर्कल दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको कैसा दिखेगा? सिलेंडर के शेप में दिखेगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट एनालिसिस। अब हम नेक्स्ट एनालिसिस पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमारा वर्क स्टार्ट होगा। अब मैं एक डायग्राम बनाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, इसका पेन दूसरा लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ। अब जब सिलेंडर आपको दिखेगा, तो सिलेंडर के अंदर क्या क्या होता है? एक एक्सिस होती है, दूसरा सिलेंडर की रेडियस भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से 2-3 टर्मिनोलॉजी होता है, उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके लिए फॉर्मूला, उसके बाद हमारा वर्क आगे बढ़ेगा। तो देखो इस तरह से मैं बनाता हूँ आपको, यहाँ पे मैं पूरा बना देता हूँ अच्छे तरीके से, बाद में इसको डॉटेड कर दूंगा। थोड़ा डायग्राम जो है ना इस पे सही बनता नहीं है, बट कॉपी पेन पे जो है या व्हाइट बोर्ड पे जो है मेरा हाथ बहुत शानदार बैठा हुआ है। हमारा जो लेक्चर डिलीवर करने का तरीका था वो ये पेंटेब नहीं था, बट अब यहाँ पे कोई बात नहीं है, सब चलेगा। ठीक है, इस तरह से मैं कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा मैं डॉटेड कर देता हूँ। ये अंदर की तरफ है, डॉटेड है, दिस इज डॉटेड। ये कैसा शेप है? सिलेंडर का शेप है। भले आपको सिलेंडर दिख ना रहा हो, बट ये सिलेंडर का शेप है। This is a cylindrical shape. Helical path is just like a cylindrical shape from the side view. ठीक है, साइड व्यू से देखोगे तो cylindrical shape। अब इसके अंदर एक एक्सिस होगा, उसको हम डिफाइन करते हैं।
सो दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। ये क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा सिलेंडर का। सो अब देखो ये क्या है? दिस इज द एक्सिस, एक्सिस ऑफ द सिलेंडर या हेलिकल पाथ। ये क्या है? एक्सिस है। दिस इज एक्सिस। अब यहां से यहां तक की अगर हम लेंथ लें तो ये क्या होगा? दिस विल बी द रेडियस। ये रेडियस ऑफ द सिलेंडर होगा। तो एक और इसके अंदर टर्म आता है जिसको हम पिच बोलते हैं। वो पिच क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो ये जो पाथ ट्रेवल करेगा ना पार्टिकल, ठीक है, तो ये किस तरह से पाथ ट्रेवल करेगा? ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ऐसे आएगा। इसका मतलब सर्कल पूरा किया और इधर की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक। तो पिच पे आएंगे अभी हम। पहले इसको हम थोड़ा सा टर्न, दिस इज पिच। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। पिच को कैसे डिफाइन करते हैं? पिच क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्सिस व्हेन पार्टिकल कंप्लीट वन टर्न, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट along the axis when particle complete one turn। आप लोगों को समझ में आया पिच क्या होता है? देखो पार्टिकल क्या है, ऐसे एक सर्कल पे इस तरह से मूव कर रहा है। तो यहां से अगर पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया इतना देर में, उस दौरान क्या होगा? इस सर्कल की सेंटर जो है यहां तक शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वन टर्न में जो पार्टिकल जो है ना, वन टर्न में जितना पार्टिकल रोटेट करता है सर्कुलर पाथ पे, ठीक उसी तरह से उसी टाइम में क्या होता है? उस सर्कल की सेंटर जो है एक्सिस के अलोंग इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं, राइट। समझ में आया पिच? या किसी को कुछ डाउट रहा हाँ है? सर, ओके। अगर आपको समझ आया सर। ओके अगर आपको पिच को अच्छे तरीके से समझना है तो एक थ्रेड लेना, नॉट बोल्ट, ठीक है। उसके अंदर जो थ्रेड होता है ना, तो एक टर्न कंप्लीट करना और उसके अलोंग देखना एक्सिस के अलोंग कितना हम शिफ्ट हो रहे हैं, दैट विल कॉल पिच, ठीक है। ये हो गया पिच। अब हम इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख देते हैं और फिर थोड़ा सा हम एनालिसिस में जाएंगे। फॉर द हेलिकल पाथ फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर दिस हेलिकल पाथ, फॉर दिस हेलिकल पाथ, इस हेलिकल पाथ के लिए आर जो होगा ना वो क्या होगा? रेडियस ऑफ द हेलिक्स, रेडियस ऑफ हेलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम रेडियस की बात करें, ठीक है, उस रेडियस की वैल्यू क्या होगी? तो उस रेडियस की वैल्यू जो होती है वो होती है आपका एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ये कैसा है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डिराइव करूंगा। क्या होता है? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। क्यू बी ये कैसे आता है ये हम आपको बताएंगे। इसके बाद पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और पिच की अगर हम बात करें तो क्या होता है? पिच, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स क्या होता है? देखो पिच ऑफ द हेलिक्स जिसको हम पी से डिनोट करते हैं वो कितना होगा? वी कॉस थीटा इंटू टी, ठीक है, वी कॉस थीटा इंटू टी। अब अगर पिच को और हम सिंप्लीफाई करें, यानी वैल्यू टी की वैल्यू इलिमिनेट कर दें तो क्या मिलेगा हमें? वी कॉस थीटा, और जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है किसी भी सर्कुलर पाथ के लिए? 2 पाई अपॉन क्यू बी। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच। ये फॉर्मूला हो गया पिच का, राइट, इस तरह से। अब हम आते हैं इसकी डेरिवेशन पे। अब हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे तो वो नेक्स्ट स्लाइड में। हाउ द पार्टिकल विल मेक्स हेलिकल ट्रेजेक्ट्री और पाथ। नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज, इसको समझना बहुत प्यार से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाउ द पार्टिकल
how the particle will make helical trajectory or path. हेलिकल ट्राजेक्ट्री और पाथ क्या होता है, दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ एजम्पशंस लेंगे, डेरिवेशन। बहुत ही अच्छा शानदार, मैं 3D में आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। देखो सपोज करो कि ये हमारे पास कोई एक XY प्लेन है, सपोज करो दिस इज ए, इस तरह से, नाउ लुक एट दिस फिगर, ठीक है। इसको मैं और क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है। सो ये क्या है, दिस इज X एक्सिस, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे एक कोई चार्ज रखा गया है, दिस इज प्लस Q चार्ज। और यहाँ पे ये क्या है, दिस इज Y एक्सिस, ये Y एक्सिस है, ये X एक्सिस है, और ये एक Z एक्सिस है, दिस इज Z एक्सिस, इस तरह से। सो और यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है, ठीक, उसकी वेलोसिटी क्या है, V है, और वो कितना एंगल बनाता है, X एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है, ठीक। और जो है देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्पेस में है, कैसे, यूनिफॉर्म, B यूनिफॉर्म है, B यूनिफॉर्म, B क्या है, यूनिफॉर्म है, और किस में है, स्पेस में है, पैरेलल टू X एक्सिस। स्पेस का मतलब हुआ कि 3D में है, सबके मतलब सबके लिए मैग्नेटिक फील्ड है, किसी एक प्लेन में नहीं है, इट इज फॉर ऑल द प्लेन, बट इट इज पैरेलल टू X एक्सिस, इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है हमारे पास। इसमें जो है कुछ हम वैल्यू लिख लेते हैं। देखो क्या दे रखा है, v द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल या स्पीड ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। q क्या है, q is the charge of the particle, q that is charge of the particle, right। b क्या है, this is the magnetic field, b vector, uniform magnetic field parallel to X axis, this is uniform magnetic field पैरेलल टू X एक्सिस, ठीक है, X एक्सिस, इस तरह से सिचुएशन है, ठीक। कोई X एक्सिस है, X एक्सिस के पैरेलल क्या है, कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो स्पेस में है, और ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से कोई एक चार्ज पार्टिकल Q है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो V स्पीड या V वेलोसिटी से थीटा एंगल पे किससे इंक्लाइंड है, ठीक है, X एक्सिस से, वो इधर की तरफ मूव कर रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट एनालिसिस, अब हम इसकी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी v है, अगर हम इसकी कंपोनेंट की बात करें, तो इसकी अगर कंपोनेंट ब्रेक करते हैं तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस z के अलोंग हो जाएगा और ये एक x के अलोंग हो जाएगा। तो z के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, vz बराबर क्या लिखेंगे, v sin थीटा, राइट, दिस इज v sin थीटा।
और Vx जो होगा x के अलावा उसको आप क्या लिखेंगे v cos थीटा। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, राइट। हमने क्या किया, वेलोसिटी की कंपोनेंट कर ली, ठीक है। वेलोसिटी का कंपोनेंट क्यों करते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो इसलिए करते हैं कि अब ये जो है ना x डायरेक्शन की जो मोशन होगी उसमें y डायरेक्शन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे z है और x है। सपोज करो कि प्रोजेक्टाइल के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, प्रोजेक्टाइल के अंदर सपोज करो ऐसे u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को यहाँ से थीटा एंगल पे भेज देते हैं, तो क्या करते हैं, इसकी हम कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। u cos थीटा इधर की तरफ हो जाता है u cos थीटा, और इधर की तरफ क्या होता है u sin थीटा, ऊपर की तरफ u sin थीटा। तो इस x डायरेक्शन में, ठीक है, x डायरेक्शन में y का जो g होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है, स्पीड पे, और इसका मोशन इंडिपेंडेंट होगा, इसका मोशन इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। यानी किसी भी 2D की मोशन को हम क्या करते हैं, दो अलग अलग 1D में कन्वर्ट कर देते हैं और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल में भी हम वैसे ही करते हैं, यहाँ पे भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो देखो ये जो वेलोसिटी v है वो किसके किसके बीच में है, x और z के बीच में है, यानी ये एक प्लेन में मूव कर रहा है वेलोसिटी v। तो इसकी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेंगे, ठीक है। एक x के अलाउ हो जाएगा, एक y के अलाउ हो जाएगा, जिससे ये क्या होगा, दो 1D मोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, राइट, अब यहाँ पे जो वेलोसिटी है हमारा, ठीक है, वो x के डायरेक्शन में क्या है, v cos थीटा। अगर हम v cos थीटा की बात करें, राइट, v cos थीटा की बात करें तो वो कांस्टेंट होगा या उसमें फोर्स लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, राइट। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ये वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा इधर की तरफ है, दिस इज v cos थीटा, एक्स एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्शन निकालने की कोशिश करोगे फोर्स का तो क्या हो जाएगा, फोर्स के डायरेक्शन में ही आ जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। यानी ये फोर्स से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, राइट। ये फोर्स से क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं v sin थीटा की, तो देखो फोर्स और इसके बीच यानी मैग्नेटिक फील्ड और v sin थीटा यानी vz के बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री एंगल है, राइट। एक बार देखो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, x के डायरेक्शन में है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, x के डायरेक्शन में है, तो x एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड और z एक्सिस क्या है, v sin थीटा। तो कितना का एंगल है, x और z के बीच में कितने की एंगल है, 90 डिग्री की एंगल है। तो फोर्स इस पे जो लगेगा और वो किधर की तरफ होगा, फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को करो, पाम को करो किधर, बी के तरफ, ठीक है। ऐसे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, y के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक। यहाँ पे फोर्स किधर की तरफ लगेगा, y के डायरेक्शन में। तो y के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, इस पार्टिकल को, ये जो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v sin थीटा, इसको किस पाथ पे रोटेट कराने की कोशिश करेगा, फोर्स 90 डिग्री एंगल है तो सर्कुलर पाथ पे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लिख लेते हैं एनालिसिस, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। देखो वेलोसिटी का हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट करते हैं। वेलोसिटी एकदम सिस्टमैटिक पढ़ते जाना, नहीं तो बेटा ये उड़ जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यार से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, पहला क्या है, एक पैरेलल टू बी, राइट, क्या है, पैरेलल टू बी, बी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू बी, है ना, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, राइट, इस तरह से। अब देखो पैरेलल टू बी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको हमने क्या कहा, vx, वो क्या है, v cos थीटा, राइट। और इधर जो है ना, ये जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या है, v sin थीटा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो पार्टिकल मूव करेगा, हमने क्या किया, मोशन को दो अलग अलग 1D में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे पार्टिकल, अगर मैं इसको भूल जाऊं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को मैं कुछ देर के लिए भूल जाऊं, सिर्फ मैं ये मान लूं कि वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, वो ओरिजिन पे पार्टिकल रखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल, और उसकी वेलोसिटी क्या है, v cos थीटा है, और किधर की तरफ है, x की तरफ है। तो वो पार्टिकल किधर की तरफ रोटेट करेगा, मूव करेगा, ट्रांसलेट करेगा, सॉरी, इधर x के तरफ ऐसे मूव करेगा ना, x के तरफ किधर, कितने वेलोसिटी से, v cos थीटा से, राइट। अब देखो मैं अब क्या करता हूँ, इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी को भूल जाता हूँ, कुछ देर के लिए फॉरगेट कर दिया मैंने,
फॉर्मेट किया अपने ब्रेन को, तो मुझे क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, तो ये क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। किस तरह का सर्कुलर पाथ होगा, कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से, ठीक है। वाई की तरफ फोर्स है, ठीक है, तो जेड से वाई में जाएगा, यानी आपका पार्टिकल जो है जैसे भी हो इस तरह से मान लो, या ऐसे कुछ भी ऐसे मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, आर बराबर जो रेडियस मैंने निकाला था वो था एम भी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब देखो एट द सेम टाइम, ठीक है, रेडियस हमको कैलकुलेट करना है। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट लिए थे उसमें हमने क्या देखा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसके लिए जो रेडियस की फॉर्मूला होती है वो क्या होती थी, एम बी अपॉन क्यू बी, और वहां पे वेलोसिटी क्या होता था, वी होता था। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी साइन थीटा, ठीक है, जिससे वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो एम एज इट इज, वी इज रिप्लेस्ड बाय वी साइन थीटा और क्यू बी इज क्यू बी, राइट। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे रेडियस, वेट 1 मिनट। सो देखो, तो यहाँ पे आर आपको क्या मिल गया, एम एज इट इज वी साइन थीटा और दिस इज साइन थीटा अपॉन क्यू बी, ये मिल गया आपको। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो किसी भी सर सर ओके बोलो बोलो। सर थीटी एंट्री नहीं हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, थीटी को एंट्री कर दीजिए, वो एंट्री नहीं हो पा रहा अच्छा है, थीटी को ऐड कर दीजिए। ओके ओके कर दिया मैंने, वो एंटर कर दिया है मिस्टी, हाँ चलो। राइट, प्रोसीड करें। दो चैट है किसका, हाँ सर। हाँ चलो, अच्छा सॉरी, तौहिन दास, थैंक यू। तुम समझ गए हो किस लिए मुझे थैंक यू बोला तुमने, कोई बात नहीं है, चलते। सर हाँ बोलो, बोलिए। सर वो मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो डायरेक्शन का एक बार बोलिए ना सर फिर से। अच्छा डायरेक्शन फिर से मैं समझाऊं, चलो एक बार फिर हाँ से मैं सर। फिर से एक काम करता हूं, मैं तुम्हें एक वीडियो ऑन करता हूं, ठीक है, और एक सर्कल बनाता हूं फिर समझाता हूं, ठीक, राइट, विजुअलाइज हो जाएगा। 1 मिनट वेट करो। चलो मैं डायरेक्शन दिखाता हूँ, तुम चेंज करना थोड़ा सा। आप लोग को दिख रहा है डायग्राम, ठीक है, देखो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, डेरिवेशन समझाने की, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, दिस इज जेड एक्सिस, ये क्या है ऊपर वाई एक्सिस।